भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी नवरात्रि का त्यौहार हम हिंदू भाइयों के लिए बहुत पवित्र त्यौहार है जो अभी चल रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई ये कोई नहीं जानता। यह त्रेता युग में, द्वापर में, सभी युगों में यह त्यौहार चलता चला आ रहा है। असुरों के राजा रंभ का पुत्र महिषासुर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी का तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए उसने कई वर्षों तक तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी खुश होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। उसने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगे। पहला, जब चाहे वह भयंकर भैंस का रूप धारण कर सके। दूसरा, उसे कोई देवता, दानव या पुरुष हरा नहीं सके। अहंकार में महिषासुर इतना अंधा हो गया कि वह किसी को कुछ नहीं समझने लगा, यहाँ तक कि देवताओं को सताना भी शुरू किया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवता भागते हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास गए। उन्हें रक्षा के लिए गुहार लगाई। विष्णु जी के सलाह पर सभी देवताओं के तेज से एक नारी रत्न की उत्पत्ति हुई जिसे दुर्गा कहा गया। यही माँ दुर्गा हैं जिन्होंने महिषासुर को मारकर देवताओं की रक्षा की। दुर्गा का मतलब यज्ञ रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली, दुर्गम कार्य को सरल करने वाली, दुर्गति नाश करने वाली और दुर्गुणों की नाश करने वाली माँ के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आदि शक्ति का आह्वान किया, जिसके बाद माँ दुर्गा का रूप प्रकट हुआ। 9 दिनों तक देवी दुर्गा ने महिषासुर से युद्ध किया। भयंकर युद्ध चला और अंत में 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्म बताया गया है। अज्ञानता से रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी और कल्याणकारी हैं। वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंधमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री ये माता के 9 रूप हैं, जिन्होंने 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध किया और अंत में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। माँ दुर्गा बहुत ममतामयी होते हैं। अगर सच्चे मन से उनकी आराधना किया जाए तो वे हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद अवश्य देंगे। दुर्गा माँ को खुश करने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, जिससे माँ प्रसन्न होकर हमें सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देंगी। माँ को उनकी रुचि अनुसार प्रसाद चढ़ाना चाहिए। सब्जियों में कटहल की सब्जी
माँ को बहुत पसंद है। सफ़ेद रंग माँ का पसंदीदा रंग है। खीर या दूध से बनी मिठाई, पूड़ी, हलवा माँ को चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भोग माँ को बहुत पसंद है। माँ को कमल, चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, गेंदा और जूही चढ़ाना चाहिए। जूही के फूल माँ को बहुत पसंद है। इसके अलावा सबसे पसंदीदा फूल माता के लिए जो है वह लाल रंग का उड़हुल फूल है। उससे माँ बहुत ही खुश होती है। फलों में केला उनका प्रिय फल है। माँ को शुद्धता से, पवित्रता से 9 दिनों तक जो भी व्यक्ति आराधना करता है उसकी सारी मनोकामना माँ पूरी अवश्य करती हैं। जब आप व्रत में हों तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। साधारण जब भी आप भोजन करें, भोजन में साधारण नमक का प्रयोग न करें, सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। अन्न, मांस, मदिरा का सेवन कदापि नहीं करें। अन्न जैसे कि चावल, गेहूं का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना हो सके फल फूल और शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो माँ अवश्य ही हम पर कृपा करेंगी और हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा और मोक्ष प्रदान माँ हमें करेंगी और हमारा जीवन सफल हो जाएगा। भाइयों, शुद्ध मन से किया गया व्रत अवश्य सफल होता है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शुद्ध मन से माँ का आराधना करेंगे तो माँ हमारी बात को अवश्य सुनेंगे। माँ प्रतिवर्ष हमारे पास आती हैं, प्रतिवर्ष ही नहीं प्रतिपल हमारे साथ रहती हैं। सिर्फ हमारा मन, हमारा दिल, हमारी आत्मा माँ के साथ मिलना चाहिए। और माँ कभी कुमाता नहीं होती। बेटे भले ही कुपुत्र हो जाएं, इसलिए माता का आराधना सभी बंधुओं को करना चाहिए। दिल से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, आत्मा से करनी चाहिए। अगर दिल, मन और आत्मा से हम माँ की आराधना करेंगे तो हमारे बिगड़े काम अवश्य अच्छे हो जाएंगे। हमारा जो परेशानियां हैं वह निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। बस हम सबको मन, वचन और कर्म से माँ का आराधना करना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।